अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि अगर हमें धोखा मिल जाए तो हम अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़े, जबकि धोखा देने वाला तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारी सच्ची मोहब्बत हमें उसके इंतजार में बिठा देती है। हमें सुकून क्यों नहीं आता? हम करें तो क्या करें? चलिए मैं आज इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। शायद कुछ लोगों को थोड़ा सुकून मिल जाए। हम जिस समाज और मुआशरे में रहते हैं, उस समाज और उस मुआशरे में जितनी भी औरत जात को धोखे मिलते हैं, वो सब निकाह और शादी के नाम पर ही मिलते हैं। मोहब्बत की इब्तिदा और शुरुआत पहले दोस्ती और फ्रेंडशिप, फिर दिल की बातों से होती हैं। ऐसी बातें जो हम अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को नहीं बता सकते, वो बातें हम किसी ऐसे अनजान इंसान को बता देते हैं, ऐसे अजनबी आदमी को बता देते हैं जिनसे हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे मोहब्बत करता है। फिर उसका केयर करना, हमारा ख्याल रखना, हमें वक्त देना हमें अच्छा लगने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिश्ता हमें दूसरे और प्यारे रिश्तों से दूर करने लगता है, और हम फिर यही समझने लगते हैं कि बस यही शख्स हमारा सब कुछ है। इंसान न चाहते हुए भी किसी की आदत का शिकार हो जाता है। फिर हमें अपनों की छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती है, जबकि झूठे दिलासों की, तसल्लियों की हमें इतनी आदत हो जाती है, झूठी बातों की इतनी आदत हो जाती है कि जब हमें अपने भी समझा रहे होते हैं, हकीकत बता रहे होते हैं, तो हमें यूं लगता है कि वो हमें जुदा करना चाहते हैं, हमें अलग करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत मैं आपको बताऊं, आज के दौर में चंद लोगों को छोड़कर सब एक दूसरे से टाइम पास कर रहे हैं, और जो टाइम पास नहीं कर रहे होते हैं उनको रिश्तेदार एक नहीं होने देते। देखिए, कोई अगर आपको छोड़कर चला जाए तो क्या करना चाहिए, मैं आज आपको बताता हूं। अगर आपका ताल्लुक किसी के साथ सिर्फ बातचीत की हद तक है, बकौल आपके, यानी जैसा आप कहते हैं कि आपकी मोहब्बत बहुत पाक है, पाकीज़ा है, तो सबसे पहले आप खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने आपकी पाकीज़ा मोहब्बत की लाज रखी है। अगर आप उससे मिल लेते तो सबसे पहले आपके किरदार पर, आपके कैरेक्टर पर उंगलियां उठती, फिर आपको संभलने में और ज्यादा वक्त लगता। चाहे आप लड़का है या लड़की, अगर कोई आपको छोड़ जाता है, आपसे जुदा हो जाता है और फिर सच्ची मोहब्बत का दावा भी करता है, सच्चे प्यार का दावेदार भी है, तो उस शख्स के आस में और उम्मीद में आप कभी ना बैठे, उसका इंतजार आप कभी ना करें, बल्कि जल्दी से किसी अच्छे लड़के या लड़की से मंगनी या शादी कर ले। क्योंकि जिस शख्स को आपने चुना था उसको तो आपने देख लिया, वो तो धोखेबाज निकला। अब उस शख्स को अपनी जिंदगी में लाकर देखे जिसको रब ने और खुदा ने आपके लिए चुना है। कभी उस शख्स को आप याद ना करें जिसने आपकी जिंदगी तबाह कर दी, अजीरन बना दी। देखिए, यह बात सच है कि किसी को एकदम भुलाया नहीं जा सकता, जरा मुश्किल काम है, लेकिन आप अपने पास्ट को देखकर, अपने माजी को देखकर अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर तो कर सकते हैं ना। इसलिए जो शख्स आपको छोड़कर गया है उसको अना का मसला और जिद का मसला मत बनाइए। सोचिए, अगर वो आपके काबिल होता, अगर वो आपके काबिल था, तो वो आपको छोड़ता ही क्यों? एक अजीब बात मैं आपको बताता हूं, जिंदगी में इंसान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है। अगर आपको आपकी मोहब्बत या आपका जीवन साथी या आपका शरीके हयात अकेला छोड़कर चला गया है, तो वो वक्त होता है जिंदगी को एंजॉय करने का, जिंदगी के मजे लेने का।
घूमने फिरने का, लोगों के दुख दर्द सुनने का और खुद को आजाद महसूस करने का। आप खुद एक नजर पीछे देखें कि आपने अपनी जिंदगी किसको खुश करने में गुजार दी और उसको खुश करने में आपकी अपनी जात कहां खो गई थी। उस जात को आप तलाश करें, क्योंकि अब आप आजाद हैं। जो शख्स आपको छोड़कर गया है, उससे जुड़ी, उससे रिलेटेड हर चीज को आप जला दें, उसे डिलीट कर दें। हो सके तो उसका नंबर भी डिलीट कर दें जो आपको छोड़कर गया है। आप अपना नंबर भी बदल दें। उससे होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी जिंदगी में वापस आ जाएंगे। और हो सके तो अपनी माँ, अपनी बहन या किसी और रिश्तेदार के सामने आप दिल खोलकर रोएं, उनके सामने हाथ जोड़े कि आपसे गलती हो गई। इस तरह से घर वालों में से शायद कोई आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करे। और हां, जिनको ऐसा लगता है कि ये सब कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे, आपको मंजिल कैसे मिलेगी, आपको किनारा कैसे मिलेगा। बगैर कोशिश किए हार मान लेना जिंदा लोगों की निशानी नहीं है। अगर कोई आपका अपना जो आपकी इस हालत को समझता हो, आपका साथ देता हो, उसकी कदर करे, उसकी इज्जत करे, उसका एहतराम करे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि किसी नाकदरे इंसान की वजह से आप अपने कदर करने वाले इंसान को खो देते हैं, फिर जिंदगी भर रोना आपका मुकद्दर बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज की छोटी सी गुफ्तगू बहुत सारे लोगों को समझ आ गई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।